मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में करने की अनुमति दे दी है। अब भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे चरण के तहत कोवैक्सीन का ट्रायल करेगी। दरअसल कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के पत्र पर यह मंजूरी दी है। ट्रायल के लिए अपर मुख्य सचिव ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लखनऊ के एसजीपीजीआई के डायरेक्टर को नामित किया है। तो कोरोना काल में अपने आप में एक उम्मीद की खबर है ये, क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे चरण कोवैक्सीन का ट्रायल करेगी। इस खबर पर और अधिक विस्तार से आपको जानकारी देंगे मेरे सहयोगी पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ सीधे लखनऊ से। पवन, उम्मीद क्या होती है? शायद इस कोरोना काल में हर कोई अच्छी तरह से समझ रहा है, जब वो इंतजार कर रहा है जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए। जो तमाम तरह की मुसीबतें हैं, तमाम तरह की जो स्थितियां इस वक्त पूरे देश में, विश्व में देखने को मिल रही है, इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। ऐसे में भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे चरण के तहत कोवैक्सीन का ट्रायल उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए। बिल्कुल सही कहा दिव्यांश, क्योंकि लोगों में इस बात की उत्सुकता है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल की जो है वो मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। 2 नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, एसजीपीजीआई के निदेशक हैं और आचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। वो उनकी देखरेख में क्लिनिकल ट्रायल होगा। जो प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स हैं, जो एनओसीज लेनी होती हैं, वो बायोटेक कंपनी लेगी। वो उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग दोनों नोडल अधिकारी करेंगे और लखनऊ गोरखपुर में इसका ट्रायल होगा, थर्ड फेज का ट्रायल होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और अपर मुख्य सचिव जो है स्वास्थ्य, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, आदेश के बाद। और जो बायोटेक कंपनी है उसकी सूचना प्रॉपर तरीके से नोडल अधिकारियों से शेयर करेगी, चिकित्सा शिक्षा जो प्रमुख सचिव हैं उनसे शेयर करेगी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जो है अमित मोहन प्रसाद उनसे शेयर करेगी। मतलब साफ है कि मॉनिटरिंग लगातार होगी और बायोटेक कंपनी इसकी पूरी फीडबैक अधिकारियों को देगी, नोडल अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन जो खुशखबरी है, जो उत्सुकता है, वो इस बात की है कि थर्ड फेज की शुरुआत होने जा रही है और उसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तमाम जो बातें बायोटेक की तरफ से बताई गई, जो सेकेंड फेज तक की जो पूरी कार्रवाई थी, जो प्रेजेंटेशन था, वो दिया गया उनको। उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दी। तो ये माना जा रहा है कि ये बड़ी उपलब्धि है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। अगर वास्तव में क्लिनिकल ट्रायल्स अगर सफल रहता है तो ये मानकर चलिए कि केवल देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए उत्तर प्रदेश एक सुनहरा अवसर देने, उत्तर प्रदेश देने जा रहा है। या एक बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीन को लेकर के लगातार काम कर रहा था और उसमें लगातार सफलता मिलती जा रही है। और थर्ड फेज के बाद ये माना जा रहा है कि जैसे ही ह्यूमन ट्रायल का ये थर्ड फेज शुरू होगा, उसमें कई सारे के नॉर्म्स हैं। अगर कोई अपने ऊपर कराना चाहता, बाकायदा उसके फॉर्म्स हैं जिसको खुद जो आकर के कोई व्यक्ति अपने आप को बायोटेक कंपनी को बताता है कि मैं ट्रायल में शामिल होना चाहता हूं, भाग लेना चाहता हूं। उसके बाद जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। जो तमाम सारी जो प्रोसीजर्स, नॉर्म्स हैं उसको पूरा करना होगा। लेकिन जो अच्छी खबर यही है कि थर्ड फेज का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको मंजूरी मिल गई है। पवन, क्या आप अपने सर पर ही जानकारी जुटा पाए हैं कि ह्यूमन ट्रायल की जो समय सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, अगर मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जो नोडल अधिकारी हैं, चाहे वो पीजीआई के निदेशक की हम बात करें या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आचार्य की बात करें, इन दोनों लोगों को नोडल अधिकारी बनाया गया गोरखपुर और लखनऊ में मॉनिटरिंग करने के लिए। बायोटेक कंपनी के पास पूरा समय है कि जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हों या क्लिनिकल ट्रायल के लिए अगर ह्यूमन बेसिस पे देखें, किसी से परमिशन लेना, कोई खुद आकर के अपने आप को देता है कि मेरे ऊपर इसका ट्रायल शुरू किया जाए, इस तरह की जो प्रोसीजर्स हैं उनको इस फॉलो करने होगा। और उसमें जो भी समय लगेगा उसके पास उसकी कोई समय अवधि तय नहीं है कि कितने दिन में आपको रिजल्ट देना होगा, कितने समय में आपको रिजल्ट देना होगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव है अप्रोच और सरकार भी चाहती है कि बायोटेक कंपनी इस पे आगे बढ़े और इस ट्रायल को फुलफिल करे। अगर फुलफिल करती है, ट्रायल सफल होता है तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक
एक बड़ी उपलब्धि होगी। और खास तौर से जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे कि लंबा वक्त कोविड-19 से संक्रमण का चलता आ रहा है, इसमें यह खुशखबरी अपने आप में राहत देने वाली है।